गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बुक में लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन में लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? So this is the question. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं. Look at several examples of rational numbers in the form p upon q where p and q are integers. यानी हमें रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेना है. कैसे एग्जांपल्स? With no common factors other than 1. बाकी के क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे. पहले इतने क्वेश्चन को समझते हैं. इसका क्या मतलब है? नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम. फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टेकन हियर 6 upon 15, 7 upon 15 and 8 upon 14. ठीक है, ये हमने 3 एग्जांपल्स लिए रैशनल नंबर्स के. अब वो बात जो बोल रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. यानी p एंड q अगर आप इन्हें फैक्टराइज करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में कुछ फैक्टर्स कॉमन हो. ये बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसका मतलब है. अब जैसे इसको हम चेक करते हैं. ठीक है, अगर आप 6 को फैक्टराइज करते हैं तो वो लिखा जाएगा इस तरीके से 2 इंटू 3. और आप 15 को फैक्टराइज करते हैं तो वो होगा 3 इंटू 5. 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं. और खैर इतना ही करते हैं, अभी बाद में देखेंगे. 7 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 1. अब ये तो सिंगल है तो कम से कम इतना तो लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ लिख भी नहीं सकते. 7 इंटू 1 ही लिखा जाएगा. 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5. नाउ हियर 8 upon 14, 2 into 2 into 2 upon 14 can be written in the form 2 into 7. Okay, now see, बुक में लिखा हुआ है कि p and q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होना चाहिए. 1 को कॉमन ले सकते हैं. यहाँ देखिए जैसे 2 इंटू 3 लिखा हुआ है. अब यहाँ 1 लिखते हैं और ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर 7 इंटू 1 लिखा हुआ है. 5 इंटू 3 इंटू 1 जैसे 15 है तो 15 को 15 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ये आप जानते हैं इतना. 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर चाहें तो 1 लिख दें यहाँ पर. ठीक है, अभी इस 1 का यूज़ होने वाला है. देखिए बुक में लिखा हुआ है कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए. वैसे एग्जाम्पल्स हमें नोट डाउन करने हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो एग्जाम्पल कौन सी ले सकते हैं हम? सबसे उनको समझते हैं. सबसे पहले हम यहाँ देखिए 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5. अब इनमें 1 के अलावा कोई नंबर है जो कॉमन है? हाँ, 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है. इसे हम नहीं ले सकते. 7 upon 15, it was written as 7 into 1 upon 5 into 3 into 1. यहाँ पर कुछ कॉमन है? 1 कॉमन है तो वो बोल रहे हैं कि 1 को कॉमन ले सकते हैं. 1 ही कॉमन होना चाहिए, उससे ज़्यादा 8 के कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए. 8 upon 14, इसको हमने ब्रेक किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 के फॉर्म में हमें मिला. एंड 14 2 इंटू 7 इंटू 1. यहाँ देखिए 1 तो चलेगा, 1 तो हमें चाहिए ही है, वो होगा भी. अगर हम ना भी लिखें तब भी माना जाएगा कि 1 कॉमन है एटलीस्ट. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 2 यहाँ भी अवेलेबल है एंड 2 यहाँ भी अवेलेबल है. तो ये भी नहीं चलेगा. 7 इंटू 1, 5 इंटू 3 इंटू 1. यहाँ पर 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर जो है वो नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट डाउन करने हैं. अब देखिए ये तो बुक की लैंग्वेज थी. अब इसे हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है.
अब ऐसे आप भूल जाइए ज़रा, ठीक है। इस पोर्शन को, नीचे वाली लाइन को इग्नोर कीजिए, फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 6/15, 7/15 एंड 8/14, ठीक है। क्या ये नंबर जो है 6 एंड 15 किसी नंबर से कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैं 3 से 2 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ इसको, और 3 से 5 टाइम्स इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ। फिर मुझे मिलेगा 2/5, ओके। उसी तरीके से क्या 7 और 15 इन दोनों नंबर को किसी नंबर से कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, ओके। 8/14, क्या कोई नंबर है जो 8 को भी कैंसिल कर दे और 14 को भी कैंसिल कर दे? 2 4 8 एंड 2 7 14, तो इसको कैंसिल करने पर हमें मिला 4/7। अब यहाँ देखिए 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स थे जो सिंपल फॉर्म में थे, यानी जिन्हें हमने सिंप्लीफाई कर नहीं पाया। 7/15 इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, ठीक है, यानी इसको हम कैंसिल नहीं कर पाए किसी भी नंबर से। यहाँ पर 6/15 था, इसे हमने कैंसिल किया। 8/14 इसे भी हमने कैंसिल किया। तो उन्हें ना इस तरीके के एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए जो कैंसिल किए जा सके, सिंपल फॉर्म में चाहिए जिन्हें और भी आप कैंसिल ना कर सको, ठीक है। अगर आप इसकी प्लेस पर 4/7 लें तो ये भी ठीक रहेगा। क्यों? 4/7 इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, सो दिस वाज द हाफ क्वेश्चन, यानी ये कंडीशन को हमने समझा। इसके आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal representation, can you guess what property Q must satisfy? अब देखिए वो कह रहे हैं कि वैसे एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कीजिए। पहली कंडीशन तो उन्होंने बता दी थी कि कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं कि अगर इन्हें डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट करें तो प्रॉपर्टी कैसी होना चाहिए इसकी? टर्मिनेटिंग, शो करना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आप एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं कि डिनोमिनेटर को देखकर उसे चेक कर कैसे पता करें हम कि उस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है। रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स होता है। पहला या तो टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरा अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग होगा, ओके। यानी टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो Q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेक करके आप कैसे बताएंगे कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस नेचर का है। तो आज इस क्वेश्चन में हम वो सीखते हैं। यहाँ देखिए, टू अपॉन 5 एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लिया है मैंने, 2/7। एक काम करते हैं 21 लेते हैं। 21/5, 21/7 एंड 21/2 ले लेते हैं, और 21/10 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसे कैंसिल करते हैं। 5 से 21 को कैंसिल करना है, सो इट वुड बी 5 4 क्या मिला हमें? 4.2 टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। टर्मिनेट हो गया ना यहाँ पर, इसे भी कैंसिल करते हैं। सॉरी ये ना, ये एग्जाम्पल हमें नहीं लेना, हमें वैसे एग्जाम्पल लेना है जो कैंसिल ना हो सके। अब ये तो 7 1 एंड 7 3 वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो ये हम नहीं ले सकते। यहाँ पर हम इसे चेंज करते हैं, हम 21 के प्लेस पर 22/7 लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर।
एग्जाम्पल लेते वक्त भी ध्यान रखना हमें। ट्वेंटी टू डेसिमल आगे यहाँ 4 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 60 से 56 को माइनस किया तो बचा 4 0 यहाँ देखिए ये ना एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से नंबर रिपीट होने लगा 1 4 2 8 5 7 1 4 फिर से रिपीट होने लगा ये। इसके बाद ये 7 2 14 यानी ये फिर से रिपीट होने लगा। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी क्या कहलाई है? ये कहलाया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर के जो दो नेचर है ना वो दोनों हमें यहाँ पर मिल गए। देखिए ये यहाँ पर 4.2 मिला था, यहाँ पर 3.142857। उसके बाद ये नंबर दोबारा से रिपीट होगा, कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो वी हैव फाउंड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसे देखते हैं हम 21/2। सॉरी ये तो डायरेक्ट होगा ना। जो आंसर बोल रहा हूँ मैं क्या? ओके 1। अब यहाँ पर हम लेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, 0.25 10, ये मिला 10.5। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें रिमाइंडर में 0 मिल चुका है। इसको देखते हैं भाई 21/10 ये क्या होगा? ये तो 2.1 ही होगा, है ना? एक 0 है हमारे पास। देखिए अब इन जो एग्जाम्पल्स जो हमने लिए हुए हैं इनमें हम चेक करते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या थी, कि किस वजह से ये जो हमें टर्मिनेटिंग मिला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिला है। यहाँ देखिए ये डिस्कस हम करते हैं क्यू की वैल्यू पर। यहाँ ये डिपेंड भी करता है क्यू की वैल्यू पर कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होगा। अगर क्यू की वैल्यू में 5 है, अगर डिनोमिनेटर में आपको 5 मिल रहा है, ओनली 5, तब होगा ये टर्मिनेटिंग। 2 मिला यहाँ पर, तब ये टर्मिनेटिंग हुआ। और यहाँ पर क्या मिला? 2 and 5। 2 and 5 क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 10 को आप अगर ब्रेक करें तो इसे लिखेंगे 2 into 5। अब यही बात है समझने की। यह समझिए, अगर Q की वैल्यू है P/Q के फॉर्म में आपने कोई नंबर लिखा, उसमें अगर Q की वैल्यू जो है या तो वो 2 रही, ठीक है, या 5 रही, या 2 या 5 की फॉर्म में रही, या 5 या 5 की फॉर्म में रही। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने की। Q को अगर आप फैक्टराइज करें, ठीक है, Q को अगर हम फैक्टराइज करें, सपोज कीजिए कोई एक नंबर है
उसमें पी अपॉन और क्यू की प्लेस पे आपको कोई नंबर लेना है, पी अपॉन क्यू, यानी पी की वैल्यू तो कुछ भी रहेगी। पी पर ये डिपेंड नहीं करता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू की प्लेस पर अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप 8 लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की फॉर्म में हुआ। अगर आप 10 ले रहे हैं तो 2 इंटू 5 की फॉर्म में हुआ, ठीक है। अगर आपने 25 लिया क्यू की प्लेस पर तो उसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 5 की फॉर्म में। लेकिन अगर आप 6 लेते हैं, कोई भी नंबर हुआ, 6 लिया मैंने क्यू की प्लेस पर, तो उसको आप ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप उसे फैक्टराइज करें ना तो 2 एंड 5 इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ मैंने 6 को फैक्टराइज किया, अगर मैं q की वैल्यू लूँ 6, तो 6 को फैक्टराइज करने पर मुझे मिल रहा है 2 इंटू 3। अब मैं अगर ऐसा रैशनल नंबर लूँ जिसका डिनोमिनेटर 6 हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मैं यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर q को फैक्टराइज करें और उसके फैक्टर में आपको 2 एंड 5 इनके अलावा कोई भी नंबर मिल रहा हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2 एक ही बार होना चाहिए, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 5 कितनी भी बार हो सकता है, 2 एंड 5 ये दोनों कितनी भी बार हो सकते हैं, हो सकता है साथ में ही। यहाँ देखिए 2 इंटू 5 ये साथ में ही है, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, नंबर जो है वो 2 और 5 इन दोनों के अलावा नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्टर्स होंगे 2 एंड 5 और दूसरे में होगा 2 एंड 3, 6 ले लेते हैं हम, ठीक है। जी समझना उतना मुश्किल नहीं है, बस यही समझ लीजिए कि फैक्टर्स 2 एंड 5 इसके अगर अलावा कोई दूसरे नंबर्स आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 6 को लेकर देख लेते हैं हम, कोई भी नंबर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में जो कंडीशन बोली हुई है कि उनमें दोनों फैक्टर्स में जो पी और क्यू हैं उनमें 1 से ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कैंसिल तो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं ले सकता 30/6, ये तो कैंसिल हो रहा है। कुछ और नंबर लेते हैं हम, 17/6 ले सकते हैं, ठीक है। अब 17/6 में अगर आप 6 से 17 को कैंसिल करें तो मैं बिना कैंसिल करे, बिना डिवीजन के ही बता सकता हूँ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, ठीक है। यानी कभी ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये चेक कर लिया है, 6 को जब ब्रेक किया ना तो 2 इंटू 3। अब यहाँ से पता चल जाता है अगर 2 एंड 5 इसके अलावा कोई और नंबर आ रहे हैं ना तो समझ लीजिए कि ना तो टर्मिनेट होगा, रिपीट होगा, ठीक है। आपको मैं चेक करके बता देता हूँ यहाँ पर। 6 कैंसिल कीजिए, 6 3 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 2 12, यहाँ पर पॉइंट आएगा, फिर 8 टाइम्स, यहाँ देखिए जब रिमाइंडर सेम बचने लगे ना तो समझ जाइए कि आपका जो क्वोशिएंट में जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2.8 तक तो ठीक था, ये 333 रिपीट होने लगा। और मैंने क्या बोला था, बिना डिवीजन के मैंने बोला था, बिना डिवाइड किए भी बोला था कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये ख़त्म नहीं हुआ ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही कह रहा है बट रिपीटिंग। ये वाला जो टर्म है ना 3, ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों? 6 को ब्रेक किया, 2 इंटू 3 आ गया यहाँ पर, यानी डिनोमिनेटर को आप ब्रेक करके बता सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 17 को ही ऐसे नंबर से कैंसिल करते हैं जिसका जो फैक्टर होगा ना वो या तो 2 के फॉर्म में होगा, या तो 5 के फॉर्म में होगा, या
मिक्स कर सकते हैं, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं उसमें। 17 को ही कैंसिल करते हैं हम, 6 से कैंसिल करके देख लिया हमने। इट डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर। 17 को किससे कैंसिल करें हम, कुछ भी नंबर ले लेते हैं। 16 ले लेते हैं, 16 को ब्रेक करेंगे ना तो ये होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 5 10 हो सकता है, 5 5 25 ले सकते हैं हम, या 5 ही ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। फैक्टर्स जो है ना उनको ब्रेक करें तो 2 एंड 5 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अब कैंसिल करता हूँ उसको, 17 को कैंसिल करना है 16 से, तो ये टफ तो नहीं है। ठीक है ट्राई करता हूँ, यहीं से कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ तो हमें वन टाइम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 16 वन सा 16, तो ये बचा 1 एंड पॉइंट 0 आ गया। एक 0 और लेंगे तो एक 0 यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें। देखिए आगे सॉल्व करने से पहले बता देता हूँ मैं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है ना वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। क्यों, 16 को ब्रेक किया ना तो या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और 2 और 5 साथ में हो सकते हैं, यानी दोनों के अलावा कुछ और हुआ ना तब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। सिक्सटीन 5 80, ये देखिए रिमाइंडर हमें 0 मिल गया ना, यानी ये टर्मिनेट हो चुका है। सो 1.0625। ओके, तो बुक में ऐसे एग्जांपल लेने को हमसे बोला गया है कि जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, टर्मिनेटिंग नेचर का हो, और वो बोल रहे हैं कि क्यू जो है, क्यू की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करे। यही जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब इसके एग्जांपल्स हम आसानी से लिख सकते हैं, कुछ भी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। 256 लिया मैंने। अब अगर हमें टर्मिनेटिंग क्वालिटी का चाहिए ना नेचर का, तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 ये तो कैंसिल हो जाएगा वैसे। 257 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 25। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये भी हमें देखना है। 17/4 ले लें आप, 17/25 ले सकते हैं आप। आपको क्यू की वैल्यू देखना है, 2 के फॉर्म में होना चाहिए। 157 ले लें और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 ले सकते हैं, 125 ले सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो आपको तो ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे वाले नंबर से चेक करना है। ठीक है, और साथ में ये भी देखना है इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी पहले से सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। आपको यहाँ पर 2 चीज़ें चेक करनी है। वैसे एग्जांपल चाहिए आपको रैशनल नंबर के जो पहले से सिंपल फॉर्म में हो, जिन्हें सिंप्लीफाई ना किया जा सके। और फिर ये टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप डिनोमिनेटर से चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर मन से ही, 19/8 ले सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, ये टर्मिनेटिंग होगा। और भी ले सकते हैं, 23 को आप 10 से करते हैं, 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 5, और 2 और 5 तो हमें चाहिए ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज 6 क्वेश्चन। अगर आपको अभी इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। आपका जो भी कुछ डाउट हो उसे दूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7,
राइट थ्री नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब याद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपसे बन गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ ही मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझा देता हूँ। राइट थ्री नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखिए, रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो ही कंडीशन बनती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा जो मैंने 6 क्वेश्चन में अपन ने किया हुआ है, या तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट थ्री नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non oh दिस इज वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। हमें बहुत वैसे नंबर चाहिए जो ना तो, यहाँ देखिए लिख लेता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में ये कंडीशन साथ में ही है रिकरिंग यानी रिपीटिंग। ये देखिए ये क्या है, आप याद कर कर बताइए ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी या फिर इरेशनल की है। ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। देखिए, ना तो रिपीट होगा वो, ना ही टर्मिनेट होगा। दिस इज व्हाट वी से इरेशनल नंबर। ओके, अब ये तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम, ना तो वो रिपीट होना चाहिए और ना ही एंड होना चाहिए, यानी डॉट 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 इसमें रहना चाहिए, डॉट्स में होना चाहिए। तो 257 पॉइंट ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 01 001 03 28 78 कुछ भी लिख दें। अगर यहाँ पर बार लाइन में बना देगा ना, यहाँ मैंने बार लाइन बना दी, इसका मतलब ये है कि ये रिपीट होगा, फिर ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ बार लाइन हमें नहीं लगानी क्योंकि कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं। क्या पता, कंडीशन आपको देखनी है कि कोई भी नंबर रिपीट ना होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। आप मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है आपको कि जो बुक में आंसर शीट में दिया हो वही करना है। ठीक है, 1.090876582 कहीं देखने से पता चल रहा है आपको कि कोई भी ब्लॉक जो है दोबारा से रिपीट हो गया। जीरो यहाँ पर था, यहाँ आया, आगे नहीं आया, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछिए, कोशिश करेंगे डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह।